जयपुर के चौमू में भड़की हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने अब तक 70 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है और पुलिस अब बाकी उपद्रवियों की तलाश कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से चौमू इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट को भी 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। पत्थरबाजी में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल चौमू इलाके में शांति बहाल है, हालात नियंत्रण में है, लेकिन अलग अलग तस्वीरों के जरिए कल रात से लेकर अब तक के घटनाक्रम को आप समझ सकते हैं। यहां पुलिस टीम पर जो पथराव किया गया था उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। देखिए, सड़क पर पत्थर बिखरे हुए हैं, टुकड़े ईंट के वो देखे जा सकते हैं। और इन सब के बीच 70 उपद्रवियों को पुलिस ने एक्शन लेते हुए हिरासत में ले लिया है और पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसे हटाने के लिए पुलिस जब पहुंची तो उपद्रवियों ने हमला किया और इसी मामले में अब कार्रवाई चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जयपुर के चौमू में सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या था। सुबह 4 बजे यह विवाद भड़का, हिंसा हुई। दरअसल देर रात को 2 बजे से ही विवाद वहां बढ़ना शुरू हो गया था। 4 बजे के करीब हिंसा शुरू हुई। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर के विवाद था। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और अब तक 70 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी पत्थरबाजी में शामिल होने की वजह से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, इन्हें हिरासत में लिया गया है। इनकी पहचान वीडियो के सबूत के आधार पर की गई है। चौमू में विवाद कैसे इतना बढ़ा कि इसने हिंसा का रूप ले लिया, यह भी आपको हम क्रोनोलॉजी के जरिए समझाते हैं। चौमू में विवाद की वजह थी मस्जिद के बाहर जो पत्थर लगा हुआ था उसे प्रशासन के साथ हटाने को लेकर के सहमति मस्जिद कमेटी की ओर से बनी, लेकिन देर रात मस्जिद से जुड़े हुए लोग यहां बाउंड्री बनाने लगे। रेलिंग लगा करके बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया गया। देर रात पुलिस जब यहां रोकने के लिए पहुंची तो विरोध शुरू किया गया। पुलिस ने जब सख्ती की तो वहां उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और इस पथराव के बाद कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। जयपुर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश की माने तो जो लोग संदिग्ध हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है। जो बच गए हैं, जो उपद्रवी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उन्हें भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। जो लोग संदिग्ध लगे उनको लेके आया गया। कुछ जगहों पे पुलिस के साथ विरोध करने का भी प्रयास किया गया, तो ऐसे लोगों को भी राउंड अप किया गया, उनको लेके आया गया। मौके पे स्थिति शांतिपूर्ण है और सारे जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे पिकेट्स लगा दिए गए हैं जी सर। और जाब्ते को और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया। तो जयपुर की जिस कलंदरी मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर यह हंगामा और हिंसा हुई है, वहां आज जुमे की नमाज नहीं हुई। कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचा। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हंगामा और हिंसा की वजह से यहाँ पर नमाज अदा नहीं हो पा रही है। ना तो सुबह की नमाज हो पाई है और ना ही दोपहर को, आज शुक्रवार है, जो जुमे की नमाज अदा की जाती है वो भी यहाँ पर नहीं हो रही है। कोई भी शख्स यहाँ नमाज पढ़ने के लिए पहुँचा ही नहीं है, क्योंकि लोगों को डर है कि जिस तरीके की हिंसा की गई, जिस तरीके का हंगामा किया गया, बवाल काटा गया, अगर वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, हिरासत में ले लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। तो अब गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। जिन उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए थे उनका चुन चुन करके हिसाब किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। चौमू इलाके में देर रात हंगामा होता है, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। अतिक्रमण के ऊपर एक्शन लेने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन वहां जो मस्जिद कमेटी के लोग थे और उनके साथ दूसरे लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस अब पत्थरबाजों पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल अभी शांति बहाल है, इंटरनेट बंद किया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च करके लगातार यहां सुरक्षा का भाव पैदा कर रही है। वहीं पत्थर हटाने को लेकर यह पूरा बवाल जो हुआ था, एक मामूली से विवाद की वजह से यह पूरी हिंसा भड़की है और अब पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के साथ साथ यह कठोर संदेश दिया गया है कि जो भी कोई कानून अपने हाथ मिलेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और 4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। चौमू इलाके में जो हंगामा हुआ था, पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन लेने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। फिलहाल शांति है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
जयपुर में हुई पत्थरबाजी का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। साथ ही उन्होंने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग को लेकर धरना दिया। देखिए संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। जयपुर के चौमू में हुई हिंसा के बाद अब हालात एक तरफ धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी की घटना को लेकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त उबाल है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पत्थरबाज हैं, जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक ये इसी तरीके से सड़कों पर धरने पर बैठे रहेंगे। तो बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो पत्थरबाज हैं, जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण होने लगा है। कार्रवाई की मांग की जा रही। बताइए मुख्य मांग क्या है? देखिए, हमारी मुख्य मांग यही है कि जो अवैध अतिक्रमण है वो पूर्ण रूप से हटना चाहिए। और जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से कल पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रहार किया गया, लाठियों से, डंडों से, कांच की बोतलों से, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये अवैध अतिक्रमण हटे। हम सब हिंदू संगठनों की एक ही मांग है। जिन्होंने पथराव किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। और जब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जब तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, तब तक वो इसी तरीके से सड़कों पर धरने पर बैठे रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।